नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। आज हम क्या करेंगे, प्लेइंग विद नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक रूल हमको पता होना चाहिए और कुछ मेथड पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो हमको इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने के टाइम में हमको प्रॉब्लम होगी और हमको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है, हमको पता होना चाहिए कि कोई भी एक यूजुअल नंबर है तो उसको किस तरह से हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा टू डिजिट नंबर ये है 25 है, ये हमारा यूजुअल फॉर्म में, इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। जब हम इस यूजुअल फॉर्म को 25 को हम लिखते हैं ऐसे 10 इंटू 2 + 5, ये हमारा रहता है, क्या रहता है, जनरल फॉर्म। यानी कोई भी 2 डिजिट हुआ या आपका 3 डिजिट हुआ है ना, जितने भी डिजिट्स नंबर हैं उनको हम इस तरह से यानी एक्सपेंड करके इस तरह से आपको लिखते हैं तो वो हमारा क्या रहता है, जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमारा पहला डिजिट है, जैसे हमको पता ही नहीं कि कोई एक डिजिट क्या है, हमारा 2 डिजिट नंबर। हमको कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं जहाँ पे हमको 2 डिजिट वाले नंबर को एज्यूम करना होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट डिजिट नंबर, हमारा ये जो 1s प्लेस में है वो B है और 10s प्लेस में हमारा क्या है, A है। इसको हमको पहले क्या करना होता है कि जनरल फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म हमारा इसका ये होगा 10A + B, यानी इसको हम इस तरह से एक्सपेंड, यानी हमारा क्या हो जाएगा 10A × 10, यानी A × 10 और हम लिखे हमने हमारा 10A + B। इसका यानी जनरल फॉर्म क्या हुआ, 10A + B। 3 डिजिट्स नंबर में भी कंडीशन यही होगा, A B C, यानी 1s प्लेस में C है, B 10s प्लेस में B है और 100th प्लेस में भी हमारा क्या है, A है। तो यहाँ पे क्या होगा, 100A + 10B + हमारा C, ये हमारा 3 डिजिट्स नंबर का जनरल फॉर्म हो गया ये। ठीक है, अब सीइंग द डिजिट्स, यानी इसके अकॉर्डिंग हम क्या सीखेंगे कि हम 2 डिजिट्स वाले नंबर को जब रिवर्स करके उनको सम करते हैं और उस सम को हम क्या करते हैं, 11 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, रिजल्ट हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है कि 0 मिलता है। करेंगे 2 डिजिट्स वाले नंबर को देखते हैं 23 और इसको स्वाइप कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, फिर दोनों डिजिट को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर हमको क्या मिलेगा, 55 को हमने 11 से डिवाइड कर दिया, हमको 5 मिला। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा हमेशा 0 मिलेगा। तो पता चल गया होगा कि हम जब 2 डिजिट्स नंबर को इंटरचेंज करके उनके सम में 11 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर हमेशा 0 मिलता है। तो इसके लिए आपको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आप बता सकते हैं कि हमारा इसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, अगर जैसे दूसरी बात आती है भाई कि हमने क्या किया, 2 डिजिट नंबर है हमारा 2 3, हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया तो 32 मिला। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, हमारा 9 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 9 मिलेगा। ठीक, अब ये जो 9 है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, रिजल्ट, यानी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 होगा। ठीक है, ये आप यानी ऐड करने पर हमारा क्या होगा, 11 से डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 9 से डिवाइड करना है, तो हमारा दोनों कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 0 होगा। अब ये कैसे होता है, इसको हम देखते हैं, ये कैसे हो जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा AB हमारा एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर है हमारा ये AB। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10A + B हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 10B + A हो जाएगा। दोनों का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सम कर दिया, 10A + B + 10B + A। हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 10A + ये 1A क्या हो जाएगा, 11A हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10B + 1B हमारा क्या है, 11B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, 11 कॉमन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, हमारा ब्रैकेट में A + B बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप देख रहे हैं 11 × A + B है। यहाँ पे दोनों क्या है, ये
जो जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को तो हमको मिलेगा मल्टीपल ऑफ 11। सो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम जिस तरह से हमने 2 डिजिट को रिवर्स किया था, ठीक है, और उनको सब किया था, वो ट्रिक हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है, जो आपके चैप्टर में बताया गया है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 डिजिट वाले को देखेंगे। इनको क्या कर देते हैं हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, हमको आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 100 प्लेस में तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 10 प्लेस में तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, प्लस 1 प्लेस में तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें। तो इसका जनरल फॉर्म ये हो गया। तो हमको सी बी ए का निकालना है। तो ये भी हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस ए। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि विच नंबर इज ग्रेटर। अगर जो रिप्लेस करने पर, अगर जो रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस करने पर जो नंबर है वो ग्रेटर है इससे, पहले वाले नंबर से, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर से करेंगे, ठीक है। चाहे रिप्लेस करने पर हो या पहले वाला नंबर ग्रेटर हो, हमारा एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई रहेगा कि ग्रेटर नंबर से माइनस करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100A प्लस 10B प्लस C। अब इसके नीचे जिसको सब्ट्रैक्ट करना, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल है, तो हमको पता नहीं कि एग्जैक्ट कौन सा टर्म हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में हमको पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा वैल्यू हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू से इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100C प्लस 10B प्लस A। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको पता है कि हमारा माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस होता है, ठीक है। 100 यानी 100 हमारा ये क्या है, 100A माइनस 1 यानी 100A माइनस 1A। हमको क्या करना है, हमारे पास 100A है और हमको 1A उसमें से माइनस करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 99 ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, प्लस हमारा क्या है, 10B प्लस में है और माइनस 10B है, यानी 10B हमारे पास, 10B हमारे पास है, उन्हीं 10B को माइनस करना है फिर। तो हमारा 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 कर दिए, 0 हम नहीं लिखेंगे, लिखने और ना लिखना कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। तो अब क्या करेंगे, हमारा C की टर्म आती है। C हमारा क्या है, नेगेटिव में हमारा है, तो हमारा वही ग्रेटर है नेगेटिव, ये वाला नंबर साइन करना, 100 है, वैसे 1 से तो बड़ा ही है। तो हमारा क्या, प्लस माइनस यानी माइनस होगा हमारा, यानी हमारा क्या होगा, माइनस 100C प्लस C। यानी हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम माइनस करना है, यानी 100C से माइनस करना है 1C को। तो साइन हमारा क्या हो जाता है, माइनस, और हमारा 99C होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 99 इसमें भी कॉमन है, दोनों में से कॉमन है, दोनों टर्म में 99 कॉमन है। तो हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकालते हैं दोनों में से, ठीक है। तो अंदर क्या बचेंगे, हमारे A माइनस C बचा, रिमेनिंग हमारा A माइनस C हो गया। तो यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस टर्म को, इस डिजिट को अगर 99 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हमको देखना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। यहाँ पे ये कंडीशन कब होगा, जब हमारा ये वाला नंबर यानी ABC इज़ ग्रेटर देन CBA। तो ये कंडीशन होगा, A इज़ ग्रेटर देन C, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हो जाएगा हमारा, अब हमारा यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे ये भी हो सकता है दूसरा, 99 इंटू C माइनस A, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए, यहाँ पे इस कंडीशन के लिए क्या होता है, जब A ग्रेटर देन C होता है तो हमारा ये कंडीशन रहता है, ठीक है। जब ये कंडीशन कब होता है, जब व्हेन C इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। ये दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिवर्सिंग ऑफ 2 डिजिट्स नंबर या 3 डिजिट्स नंबर, ये चीज़, इसका ट्रिक क्या है, आपको पता चल गया होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कैसे बता सकते हैं कि एक जो कोई भी डिजिट है वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए आपने छोटे से क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें एक बार देख लेता हूँ, ये चैप्टर में यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसमें बताया भी है कि 10 से डिविजिबल होता है तो हमको क्या ध्यान रखना होता है। तो आप 10 का टेबल पढ़ोगे ना, तो हमेशा क्या होगा, आपका 1s प्लेस में क्या होगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि अगर कोई भी डिजिट के 1s प्लेस में जो डिजिट है वो 0 होगा
तो हमारा क्या होगा, वो डिजिट हमारा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे हमारा 10 है, 20 है, 30 है ना, 40, 100, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा 5 यानी 5 से डिवाइड होने वाला नंबर, ठीक है। कोई भी डिजिट जिसके वंस प्लेस में 0, 0 एंड 5 होता है, वो डिजिट क्या होते हैं, सारे डिजिट हमारे क्या होता है, डिविजिबल बाई 5 होता है, ठीक है। और देखते हैं दूसरा क्या होता है हमारा, डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2 वंस प्लेस में, वंस प्लेस digit should be even number, even and 0। अगर कोई भी डिजिट के वंस प्लेस में क्या है आपका इवन नंबर है या फिर 0 नंबर है, वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा, ठीक है। वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम डिविजिबल बाय 3 एंड 9। हमको किस तरह से बताना है बिना सॉल्व किए कि हमारा 3 और 9 से कोई भी डिजिट डिविजिबल है कि नहीं। अगर कोई भी डिजिट है, उनका सम हमारा क्या है, जो सम आएगा हमको वो डिविजिबल बाय 3 और 9 से है, तो हमारा वो डिजिट हम बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय 3 और 9 से, डिविजिबल 3 या डिविजिबल बाय 9 हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है 369 है, तो हम क्या कर देते हैं, तीनों डिजिट को हम सम कर देते हैं, यानी 3 + 6 + 9। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 6 + 3 9, 9 + 9 18। अब देखते 18 हमारा क्या, हमारा 18 क्या है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ ये पता कर सकते हैं, देखिए जो 369 है वो है 369 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं विदाउट सॉल्व किए, ठीक है। यही सब चीज़ें था, बेसिक चीज़ इसके चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, और भी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं मुझे, ठीक है। मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और अगले वीडियो में।